जयराम जी के बंधुओं नमस्कार। अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। भारत कृषि प्रधान देश। हर सरकार, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, किसानों की आय को दुगनी करने के प्रयास करती है। किसानों के उत्थान और प्रगति के लिए नित नए प्रयोग करती है। हमेशा नई नई योजनाएं लॉन्च करती है। किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा हो, सिंचाई योजना हो, अनेकों नई योजनाएं सरकार किसानों के उत्थान के लिए खेती को फायदा का धंधा बनाने के लिए प्रयास करती है। किसानों को फायदा भी हो रहा है, परंतु सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ अब मजदूरों को लेकर के हो रही है। मजदूर पलायन कर गए हैं, खेत खाली हो गए मजदूरों से, बाड़े पशुओं से खाली हो गए, खेत मजदूरों से खाली हो गए हैं। किसानों को काम करवाने के लिए 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर मेटाडोर माजदा लेकर के मजदूरों को लाना पड़ रहा है। उसके बाद भी मजदूरों की समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ा संकट किसानों के साथ मजदूरों का है, क्योंकि इस मशीनीकरण के युग में मजदूरों को मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। बोनी से लेकर कटाई तक सब काम मशीनों से हो रहे हैं। मनरेगा में मजदूरों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग 250 से लेकर के 340 रुपए तक राज्य और केंद्र सरकार उनको सुविधा प्रदान करती है। अगर मजदूरों के संकट को दूर करना है तो क्यों न प्रशासन मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ दे। मनरेगा में योजना को जन भागीदारी से चलाए, जैसे अन्य योजनाएं जन भागीदारी में चलती है, मनरेगा को जन भागीदारी से चलाए। आधा पैसा किसान दे और आधा पैसा मनरेगा के तहत मिले। अगर उसे 300 रुपये, 250 रुपये मनरेगा से मिलते हैं, 250 रुपये किसान दे, 500 रुपये में मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। आज की तारीख में 250 रुपये किसान को मनरेगा में, मजदूरों को 250 रुपये बहुत अपर्याप्त लगते हैं, तो क्यों न उसे जन भागीदारी के तहत आधे पैसे किसान प्रदान करे, आधे पैसे मनरेगा प्रदान करे। मजदूर को मजदूरी अच्छी मिलेगी और किसान को मजदूर मिलेंगे, क्योंकि आने वाला समय किसानों के लिए बहुत विकट और संकट का समय है। इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजदूरों के न मिलने के कारण जैसे खेत से मजदूर गायब होते जा रहे हैं, खेत खाली होते जा रहे हैं, खेत की उर्वरकता खत्म होती जा रही है, क्योंकि पशु खत्म हो रहे हैं। जो पशु, जिस किसान के यहाँ पशुओं का नार लगती थी, जिसके यहाँ पशुओं की संख्या ज़्यादा रहती थी, आज मजदूर न होने के कारण बैल बहुत पहले से खत्म हो गए। अब दुधारू पशु भी खत्म होते चले गए हैं। ये स्थिति है कि किसान परिवारों में बाहर से दूध बेचने वाला आ रहा है। यह बहुत गंभीर बात है। जिस देश में कहते थे कि दूध की नदियाँ बहती है, दूध की गंगा बहती है, उस देश में आज किसान बाहर का दूध खरीदने के लिए मजबूर है। बाहर से दूध देने वाला दूध आता है, किसान खरीदता है। उसके अब न तो एक गाय बची है, न एक भैंस बची है। यह दूध की कमी भी बताता है, पशुओं का संकट भी हो रहा है, और दूसरा गोबर का संकट भी है, खाद का संकट है। हम एक तरफ ऑर्गेनिक खेती की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ पशु खत्म होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना, दूध निकालने वाले मजदूर नहीं मिल रहे किसानों के यहाँ पर, और न मिलने के कारण किसानों ने, ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई हकीकत है कि किसानों ने दुधारू पशु पालना बंद कर दिए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय आ जाएगा जो शुद्ध रूप से खेती मशीन पर आधारित हो जाएगी और हमें आसारी केमिकल पेस्टिसाइड पर आधारित ही खेती की फसल करना पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री सड़क योजना में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया का सेंस लगा करके पूरे देश की सड़कों का जाल बिछा दिया, तो क्या केंद्र सरकार 25 और 50 पैसे पेट्रोल डीजल पर किसान सेंस नहीं लगा सकती? खरगोन जिले में 4 लाख हेक्टेयर है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में 150 से 160 लाख हेक्टेयर भूमि है जहां खेती होती है। 1 से 50 यानी 1.5 करोड़
150 लाख से 160 लाख हेक्टेयर। अगर इसे 25 से 50 वैसे किसान सेंस लगा दें तो हर किसान को हेक्टेयर के हिसाब से प्रति वर्ष 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये मिलने लगेंगे। तभी जाकर के किसान का उत्थान होगा। कृषि प्रधान देश कहना बहुत अच्छी बात है, किसानों के सम्मान की बात है, जय जवान जय किसान, कृषि प्रधान देश। परंतु वास्तव में अब प्रधानता खत्म होती जा रही है, क्योंकि मजदूरों का संकट, पशुओं का संकट और पेस्टिसाइड के आवागमन का संकट, ये वास्तव में शोषा के मुंह की तरह मुंह फैलाता चला जा रहा है, जिसे समय रहते हुए इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत